आज का जो टॉपिक है बेसिकली मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट एंड कस्टम डेवलपमेंट। तो इसके लिए मैंने आपको चैट के ऊपर एक फॉर्म का लिंक शेयर किया है, क्योंकि हम लोग आजकल कोविड-19 की वजह से जिस पैंडेमिक कंडीशन के अंदर हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इंटरेक्ट करने की। इससे पहले इवेंट्स वगैरह में या इस तरह के ऑनलाइन सेशंस में हम लोग फेस टू फेस बैठ के बातचीत करते थे। तो उसमें एडवांटेज क्या होता था कि मुझे ये पता ऑडियंस से कोई भी चीज़ पूछनी है पूछ सकता था, इंटरेक्ट कर सकता था। आजकल हम जूम वगैरह पे जिस तरह मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं आइडिया कि कौन सा यूज़र कितना कॉम्पिटेंट है या कितनी एक्सपर्टीज़ लेवल है, और मुझे किस तरह से सेशन को लेके चलना है ताकि मैं उसी लेवल से अपनी चीज़ों को लेके चलूँ। और इसी मदद से मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, उस पर एक फॉर्म बनाया, एक सर्वे फॉर्म बनाया। आप उसे फिल आउट करें, उसका मैं रिजल्ट यहाँ मैं देख लूँगा और आपको भी दिखाऊंगा कि क्या यानी कि आपके एवरेज है क्लास के अंदर, और हमें यानी कि एक सिस्टमेटिक वे मिल जाएगा कि किस तरह से यानी इसको लेके चलना है और क्या हमारा एक्सपर्टीज़ लेवल है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है जिसकी कस्टम डेवलपमेंट हम लोगों ने आज जो है से गो थ्रू करना है कि क्या क्या फीचर्स और क्या क्या कौन कौन से एरियाज हमारे पास अवेलेबल हैं। लिटिल अबाउट मी कि मेरा नाम अदनान अमीन है, मैं माइक्रोसॉफ्ट MVP हूँ और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, और I have been about 15 years of experience of working on Microsoft technologies. I have been working on Microsoft technologies for on SharePoint for past 11 years. और इसके अलावा इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने अपनी जो है शेयर की हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज़ सेशन के एंड में मैं आपको जो है चैट के अंदर वो शेयर भी कर दूंगा। सिर्फ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, टॉपिक से नाम नोट करने हैं, जो चीज़ें मैं बताऊँगा, और उन्हें पे सर्च करके उनको थोड़ा सा देखना है, उनको रीड आउट उनके बारे में स्टडी करनी है कि किस तरीके से आप इन टॉपिक्स को रीड आउट करके इनका एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको पहले बैकग्राउंड दे दूँ कि कस्टम डेवलपमेंट की जो हम लोगों ने टॉपिक का नाम रखा है, कस्टम डेवलपमेंट एक प्लेटफॉर्म देती है कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है आपको स्कूल के अंदर, उनकी API के थ्रू आप कस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सर्वे फिल कर लिया होगा। मैं सर्वे के ऊपर पहले आ जाऊँ, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी मेरी। अच्छा, ये मैंने सर्वे एक छोटा सा बनाया था, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे बैठे हुए तकरीबन मैंने इस मीटिंग से 10 मिनट पहले मैंने बैठ के ये बनाया, और सिंपल सा फॉर्म है। तो जिन लोगों से मैं बात करूँ उनका डेवलपमेंट बैकग्राउंड कैसा है और चीज़ें क्या किन किन एरियाज में उनको नॉलेज है। चलो, दैट्स फाइन, यानी कि तकरीबन मिलता है 50-50 फीडबैक। मैं इसे काउंट कर सकता हूँ कि काम यानी कि आप लोगों को आइडिया है डेवलपमेंट का भी है और थोड़ा बहुत शेयरपॉइंट का भी है। अच्छा, शेयरपॉइंट है क्या? इट्स अ कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट टूल, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट होल्ड कर सकते हैं, अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। कोलैबोरेशन से मुराद के इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जिस तरह पेजेस हैं, आप पेजेस को यानी कि ऐड कर सकते हैं, विकी कंटेंट है, न्यूज़ है, अनाउंसमेंट्स है, कैलेंडर इवेंट्स है जिस आउटलुक के अंदर आपके पास होते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका BI से रिलेटेड कंटेंट है, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स है, उसको इंटीग्रेट करना है, तो तमाम चीज़ों को एक जगह पर कोलैबोरेट कर सकते हैं। कि 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे शेयरपॉइंट अवेलेबल है। वन ये कि जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़ होता है वो ऑन प्रेमिस है या ऑनलाइन है, और जो थर्ड वन है वो हाइब्रिड है कि कई जगहों पर रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि हमें कुछ कंटेंट ऑन प्रेमिस पे रखना है और कुछ ऑनलाइन पर अवेलेबल करना है। तो हाइब्रिड के अंदर हम लोग दोनों का बेस्ट ले सकते हैं। 2001 में इसका पहला वर्जन आया था, 10 2003 6 9 12 6 2009 के अंदर शेयरपॉइंट ऑनलाइन भी आ चुका था, जो कि बाद में ऑफिस 365 का पार्ट बना, और तमाम के तमाम ऑफिस ऐप्स अब यानी कि शेयरपॉइंट इट्सेल्फ जो है ऑफिस 365 के अंदर आता है। और 2013 तक माइक्रोसॉफ्ट की जो अप्रोच थी वो थी ऑन प्रेमिस फर्स्ट, विच मीन्स कि जितनी भी डेवलपमेंट होगी शेयरपॉइंट के अंदर वो सारी की सारी पहले ऑन प्रेमिस में आएगी, और ऑन प्रेमिस पर अगर मेच्योर होती है तब ऑनलाइन की जाएगी। लेकिन शेयरपॉइंट 2016 से ऑनवर्ड्स क्लाउड फर्स्ट, आप लोगों ने सुना होगा कि टर्म यूज़ होती है, तो क्लाउड फर्स्ट का मतलब ये है कि पहले क्लाउड पे वो चीज़ आएगी, जब वहाँ मेच्योर हो जाएगी तो वो उस नए नेक्स्ट शेयरपॉइंट वर्जन पर आएगी, या कोई भी RTM रिलीज़ जो आते हैं, अपडेट्स आती हैं प्रोडक्ट की, तो उसके साथ वो जो है इस प्रोडक्ट पर आ जाएगी। तो 2019 इज़ द लेटेस्ट शेयरपॉइंट वर्जन,
अच्छा, इसके अंदर जो है डेवलपमेंट जो है, जो ऊपर वर्जन देख रहे हैं आप, डेवलपमेंट की दो टाइप्स हैं। एक कहलाती है कस्टम डेवलपमेंट सर्वर साइड, और सेकंड कहलाती है क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। तो हम लोग सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए आपके पास ऑन प्रेमिस फॉर्म का होना लाजमी है, वो आपको इंस्टॉल हो। और कस्टम साइड ये क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए आपके पास कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रॉपर। आप सिंपल नोटपैड पर काम कर सकते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपना काम करना है। और वो मैं थोड़ा कुछ चीज़ें दिखाऊंगा भी। और फिर जो मॉडर्न डेवलपमेंट जो यूज़ हो रही है शेयरपॉइंट ऑनलाइन के ऊपर और ऑन प्रेमिस पे भी आ गई है 2019 के अंदर, वो है शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क बेस्ड डेवलपमेंट, शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क बेस्ड डेवलपमेंट विच इज़ आल्सो कॉल्ड SPFX। ये अगर आप नीचे देखें तो यहाँ मैंशनड है। अच्छा, मैं यहाँ को आपको एक और चीज़ पॉइंट क्लियर कर दूँ कि अब तक हमने जो डेवलपमेंट के मॉडल डिस्कस किए हैं वो हैं शेयरपॉइंट सर्वर साइड डेवलपमेंट, जो कि शेयरपॉइंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। क्लाइंट साइड डेवलपमेंट जो कि शेयरपॉइंट 2010 से ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। और तीसरी जो हमने मॉडर्न डेवलपमेंट जो डिस्कस की है अभी तक, वो शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क बेस्ड डेवलपमेंट, जिसको आगे भी हम थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि अब मॉडर्न डेवलपमेंट यही है। इसके अलावा दो और मॉड्यूल्स हैं डेवलपमेंट के, जो कि आज मैं इस डिस्कशन में कवर नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये बहुत बेसिक हम लोग मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट का। वो है शेयरपॉइंट एडम डेवलपमेंट और शेयरपॉइंट डेवलपमेंट यूजिंग सीसॉम। और इसके अलावा पावर शेल के थ्रू भी हम लोग स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को की बैकअप जॉब्स के लिए या डिफरेंट तरह की रिपोर्टिंग के लिए हम लोग पावर शेल को भी यूज़ करते हैं। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ी सी डिटेल के ऊपर के ऑन प्रेमिस, ऑनलाइन और हाइब्रिड में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए और क्या आपके लिए सूटेबल है। अगर आप ऑन प्रेमिस की बात करें तो ये इसमें फुल कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि डेटा तमाम का तमाम आपकी लोकल इन्वायरमेंट में ही होगा। और बट कुछ चैलेंजेस भी हैं कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से उसमें उतनी बड़ी टीम की ज़रूरत होगी जो कि उसे मैनेज कर सके, और अगर कोई भी अपडेट्स होंगी वो आपको खुद से मैनेज करनी है। अच्छा, यहाँ पे रिच थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कोई कस्टम फार्म लेवल जो है सोल्यूशन डिप्लॉय करने हैं, वो भी आप यहाँ पे डेवलप भी कर सकते हैं और थर्ड पार्टी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सर्विस लेवल की आपके पास एक्सेसिबिलिटी है। तो कुछ जो एरियाज ऐसे हैं जैसे प्रोटीन का इशू आता है, जो कि शायद आप लोगों को भी इस लेवल का ना आइडिया हो लिस्ट में, वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारी की सारी परफॉर्मेंस हमारी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑनलाइन में मैनेजमेंट बहुत कम रिक्वायर्ड है, हाई अवेलेबिलिटी है। अगर मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन कह के हम लोगों ने आज शेयरपॉइंट ऑनलाइन पे जाना है तो इट विल नॉट टेक मच टाइम फॉर मी टू टू इनेबल इट। मुझे जाके सिर्फ सब्सक्रिप्शन जाके लेनी है, टेनेंट से सब्सक्राइब करना है और उसे स्टार्ट कर लेना है। और ऑन द फ्लाई में चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे करना है सर्विसेज का। तो यहाँ कॉस्ट भी कम आती है और स्केलेबल भी है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। और हाइब्रिड का अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखें तो पिक एंड चूज़ व्हाट फिट्स योर नीड्स, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो भी बेस्ट है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और हम लोग जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हाइब्रिड का मतलब है कि गेटिंग द बेस्ट ऑफ ऑन प्रेमिस एंड ऑनलाइन। अच्छा, ये थोड़ा सा साइट स्ट्रक्चर है, ये मैं अपनी किसी और सेशन में या किसी और यूट्यूब वीडियो में मैं ये फर्दर डिस्कस करूँगा कि साइट कलेक्शन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि साइट कलेक्शन के अंदर साइट्स आती हैं जो कि जिसके अंदर मल्टीपल सब साइट्स हो सकती हैं, और साइट के अंदर ही बेसिकली मेन कंटेंट होता है जिसमें आपकी लिस्ट एंड लाइब्रेरीज होती हैं और एप्लीकेशन होती हैं, बाकी ऐप्स होती हैं। पेजेस के अंदर आपका पेजेस का कंटेंट होता है जो कि न्यूज़ फीड भी हो सकती है और सिंपल टेक्सचुअल कंटेंट भी हो सकता है। वेब पार्ट्स या ऐप्स जितनी भी होती हैं, ऐप्स बेसिकली आपकी लिस्ट एंड लाइब्रेरीज हैं जिनके अंदर तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो टेक्सचुअल कंटेंट है वो हम सेव कर सकते हैं। और वेब पार्ट्स आप अपने पेजेस पे ऐड करेंगे, अपनी साइट पे डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, शेयरपॉइंट वेब पार्ट्स के ऊपर। वेब पार्ट्स बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं जो नॉर्मल हम लोग अपने वेब में देखें तो डिफरेंट किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या फेसबुक पे या किसी भी लिंक्डइन पर, तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आ रहे होते हैं कि न्यूज़ फीड्स आ रही हैं साइट के ऊपर, टॉप 10 अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, जॉब सर्च आ रही है, मुख्तलिफ तरह के फीड्स देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही शेयरपॉइंट में भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम वेब पार्ट्स बोलते हैं, विच आर यूज टू इनहेंस द फंक्शनलिटी ऑफ शेयरपॉइंट एक्सपीरियंस फॉर द यूज़र। अब वो किस तरह से हैं कि आपके पास इसमें यहाँ दो चीज़ें हैं, जो जितनी भी हम लोग डेवलपमेंट की बातें करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो वेब पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है।
एक वेब पार्ट्स होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जो कि शेयरपॉइंट में बिल्ट इन में मिलते हैं, और जो पुराना वर्जन का जो क्लासिक वर्जन का रहता है शेयरपॉइंट का, उसके में एक काफ़ी रिच सेट ऑफ वेब पार्ट्स अवेलेबल है। जो मॉडर्न यूआई है इसमें भी काफ़ी रिच सेट ऑलरेडी अवेलेबल है, और मज़ीद इसमें वेब पार्ट्स कंपोनेंट्स वगैरह को इनके इन्हेंसमेंट्स आ रही हैं, और कम्युनिटी के थर्ड पार्टी कम वेब पार्ट्स भी काफ़ी अवेलेबल है। बाकी हमें कस्टम रिक्वायरमेंट की तरह से अपने वेब पार्ट्स बना सकते हैं। वेब पार्ट्स क्या है, बेसिकली रैपर हैं आपके जो डेटा पड़ा हुआ है लिस्ट के अंदर उनको शो करने के लिए। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कॉन्फ़िगरेबल हैं, रीयूजेबल हैं, और इनको बनाया भी इसलिए जाता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल साइट्स हैं और मैं एक स्पेसिफिक लेआउट पे जाना चाहता हूँ, कुछ फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट का वेब पार्ट्स है या न्यूज़ का वेब पार्ट है, मैं एक स्पेसिफिक लेआउट बनाना चाहता हूँ तमाम साइट्स के ऊपर, तो मैं एक यूजेबल वेब पार्ट बना लूँगा, डेवलप कर लूँगा, और उसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसी कॉन्फ़िगरेशंस कर दूँगा। अच्छा, ये क्लाइंट साइड वेब पार्ट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिस तरह से हम लोग क्लासिक में वेब पार्ट एड करते हैं। अगर आप इस स्क्रीन को देखें तो आपको जो है यहाँ पर ये पेज एडिट मोड में नज़र आ रहा है, जो क्लासिक जो कि मॉडर्न पेज है। आप इसमें इस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो जो रिप्लेस साइन नज़र आ रहा है, तो इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी, जो कि मैं भी आपको कुछ देर में दिखाऊंगा भी। ये सारे के सारे क्लाइंट साइड डेवलप वेब पार्ट्स हैं, यानी जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेब पार्ट्स हैं, और ये इस पेज के अंदर ही ड्रॉप हो जाएंगे। और आप जो है आपके जो करंट प्रिविलेजेस हैं, जो कि यूज़र जो भी लॉगिन यूज़र है उसके प्रिविलेजेस के लिहाज से वो डेटा उसमें शो कर देगा। अगर मेरे पास किसी स्पेसिफिक एरिया के या किसी कंटेंट के राइट्स नहीं है तो ये वो डेटा फेच कर नहीं लाएगा। अच्छा, ये मेरा डेप टेनेंट है, और इसके ऊपर मैं मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैं ग्लोबल एडमिन हूँ इस टेनेंट का। और आप लोग भी अपना फ्री ग्लोब जो है टेनेंट क्रिएट कर सकते हैं developer.microsoft.com पर जाकर। अच्छा, मैंने यहाँ से जो है शेयरपॉइंट नज़र आ रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे अपना शेयरपॉइंट टेनेंट खोल लिया कि डिफरेंट साइट्स जो कि मैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की बेसिस मैंने क्रिएट करता रहूँ या डिफरेंट डेमोज के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आके आपको जो है कुछ साइट्स खोल लेता हूँ। एक तो मैं डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट करता हूँ, आप अगर देखें तो 2015 की साइट क्रिएट है, ठीक है। तो ये यकीनन क्लासिक होगी, इसका इंटरफेस क्लासिक इंटरफेस होगा। और एक रिसेंटली मैंने क्रिएट की थी कम्युनिकेशन साइट टेम्पलेट की बेस पर, उससे भी ओपन कर लेता हूँ। ये नहीं, और ये मैंने प्रोजेक्ट से पहले क्रिएट की है। अच्छा, पहले आते हैं क्लासिक वाले के ऊपर। तो आप देखेंगे लेआउट, इसमें थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि मैं इसमें टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था डेमोस के दौरान। तो लेकिन बेसिकली आप ये क्लासिक पेज लेआउट पेज है, और ये एक साइट कलेक्शन है, और इसके साइट कलेक्शन के अंदर ये रूट साइट है। अगर मैं साइट कंटेंट पे जाऊँ तो यहाँ पे डिफरेंट आपको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज नज़र आ रही हैं, लिस्ट आ रही हैं। इन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज के अंदर कंटेंट है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। ये डिटेल्स फिर कभी अगर आपको नहीं आइडिया तो इनको फिर कभी हम डिस्कस कर सकते हैं। पर जिस तरह आप लोगों ने वन ड्राइव यूज़ की है, वन ड्राइव में जिस तरह डॉक्यूमेंट मैनेज करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, इनकी तमाम वर्जनिंग वगैरह तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, अब जो वेब पार्ट्स बनाते हैं वो बेसिकली अक्सर रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें यही डेटा एक वेलेबल फॉर्म में या एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस में कंटेंट ये पेज पे दिखाना होता है। अगर मैं किसी भी यहाँ पर साइट वापस साइट कंटेंट पे जाता हूँ, तो यहाँ पेजेस लाइब्रेरी दिखाऊंगा आपको। तो इसमें डिफरेंट पेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे जो भी क्रिएट किए हुए हैं। मैं अगर होम पेज पर आ रहा हूँ, होम पेज जो कि साइट का होम पेज मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले, जो इसके ऊपर आता हूँ, इसे एडिट करता हूँ। अच्छा, ये इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स वेब पार्ट्स अवेलेबल है। अगर मैंने कस्टम वेब पार्ट ऐड करना है तो वो इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर यहाँ देखें तो आपके पास मेरे पास काफ़ी रिच सेट ऑफ वेब पार्ट्स आ रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे कुछ वेब पार्ट्स नहीं आ रहे इस वक्त जो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, वो इसलिए कि इसकी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग ब्लॉक है। अदरवाइज़ यहाँ पे कंटेंट एडिटर वेब पार्ट या स्क्रिप्ट वेब पार्ट भी आ रहा होता है, जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड वेब पार्ट्स के लिए यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब ये है लुक एंड फील क्लासिक वेबसाइट का। अब मैं आता हूँ जो एक और मैंने साइट कम्युनिकेशन साइट खोली थी,
अब ये देखें, ये भी बिल्ट इन टेम्पलेट्स अवेलेबल है और इसके अंदर कोई डमी कंटेंट अवेलेबल है। मैंने डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन साइट का टेम्पलेट जो है वो के थ्रू क्रिएट किया था और इसमें भी वैसे ही वेब पार्ट्स कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, जिस तरह के हम लोग इसमें देख रहे थे कि डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का वेब पार्ट है। ये नीचे जो है कन्वर्सेशन का है, जो भी लेटेस्ट एक्टिविटी है एआई की बेस पे फैच करता है ये मेरे लिए। और उसकी टीम लोकेशन ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट की बेस पे ये वेब पार्ट इसमें ऐड किए हैं। इस साइट के अंदर मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ मैंने टेम्पलेट से क्रिएट किया और इस तरह मेरे पास क्रिएट होकर आ गई है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन द फ्लाई क्रिएट करना। बस थोड़ा सा चल जाता है ब्रांडिंग, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग है उसे अचीव करने के लिए। और अगर मैं इस पेज को मॉडिफाई करूँ तो देखिए मॉडिफिकेशन कितनी आसान है। अब ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल जाएगी। मैं जाके इन कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल है कि लेआउट अगर चेंज करना है, तमाम देखें तो कितना रिच सेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है मॉडर्न वेब पार्ट्स के अंदर। और अगर मुझे मज़ीद वेब पार्ट ऐड करना है तो जिस तरह, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब जिस तरह मैंने आपको स्लाइड के ऊपर दिखाया था कुछ देर पहले, तो ये वो तमाम सेट ऑफ वेब पार्ट्स अवेलेबल है। और अगर मैं शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क के थ्रू जो भी वेब पार्ट बनाऊंगा वो इसी लिस्टिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों से आइडिया हो गया कि वेब पार्ट किस तरह शो होते हैं, किस तरह करते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हैं जो हमें कस्टम वेब पार्ट्स की डिफरेंट कस्टमर्स के लिए यानी क्रिएट किए हैं, तो वो भी फिर कभी अगर मौका मिला इन पर्सन डेमो का तो मैं आपको शो करूँगा। और अगर इसके हवाले से आपको फिर फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है मैसेज पे या मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो मैंने शेयर की हैं उन पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं ये जो है ये थोड़ा सा मेरा ओवरव्यू था मेरे एंड से वेब पार्ट्स के ऊपर। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और हम लोग इन फ्यूचर मज़ीद सेशंस भी प्लान करेंगे इन डिटेल ऑफ दिस टॉपिक कि या तो शेयरपॉइंट के ऊपर हाउ टू मैनेज लिस्ट एंड लाइब्रेरीज, कस्टम डेवलपमेंट किस तरह से की जाती है, कोई भी एक स्पेसिफिक सिनेरियो लिया उसे फुलफिल करके देखेंगे। तो और मैं ट्राई करूँगा कि मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ भी बनाऊँ, तो वो विच कुड बी आल्सो हेल्पफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई सेशन।